सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। हमारी कक्षा जो वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला लगभग 2.5 साल से भी अधिक समय से चल रही है। आप लोगों का सहयोग से ही चल रही है। आप सब आते हैं, औरों को भी प्रेरित करते रहे। हम प्रारंभ करते। कमला जी, आप भजन लीजिए। से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा। याद ना आई दुख में प्रभु और तुमसे प्रीत लगाई। अब आ रही आवाज? कोई बात नहीं, वीडियो आता है तो आवाज वो हो जाती है। याद ना आई दुख में प्रभु और तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से घर में हारा तो जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा तो जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये सारा जमाना। मेरा तो क्या है मैं पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये सारा जमाना। डूब गई जो नैया तेरे रहते केवन यार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लूटा है बस लाज बची है, तुमसे ही भगवान मेरी आस बंधी है। सब कुछ लूटा है बस लाज बची है, तुमसे ही भगवान मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ से अगर मैं हारा तो जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको बताया है मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आया मैं तो आन पड़े तेरे द्वार, यहाँ से अगर मैं हारा
कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। धन्यवाद जी आपका। बहुत ही अब अच्छा। आवाज तो नहीं छोड़ेंगे, वह बड़ी सरकार है। और कोई भजन गाने वाला? अच्छा भजन है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। फूलों में है सुवास जो ईख में मिठास। फूलों में है सुवास जो ईख में मिठास। भगवान का क्यों विश्व के कण कण में वास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल कर तू देख तो सही। टुक ज्ञान चक्षु खोल कर तू देख तो सही। जिसको तू ढूंढता सदा वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। कुछ तो यत्न विचार आत्म शुद्धि के लिए। कुछ तो यत्न विचार आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। आनंद मोक्ष खान पा सकेगा तब तलक। आनंद मोक्ष कान पा सकेगा तब तलक।
कि जब तलक प्रकाश तू इंद्रियों का दास है, अचिरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। सबको सादर नमस्ते। ओम मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। एक प्रश्न आप सबसे, आपने टीवी पे किसी सेलिब्रिटी का या किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू देखा है? देखा है? अच्छा। हाँ। हाँ, तो जब ये सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या किसी महान व्यक्ति का इंटरव्यू होता है, तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है ना, वो बहुत खोजबीन करता है। उसकी पूरी एक टीम होती है जो सेलिब्रिटी के बारे में पूरी खोजबीन करती है, जानकारी लेके आती है। ये कहाँ पैदा हुआ, कहाँ इसका बचपन बीता, परिवार में कौन कौन है, कहाँ पढ़ाई की, क्या क्या अचीवमेंट हैं, कैसे रहता है, आदि आदि बहुत सारी उसके पीछे खोज होती है। तब उसके बाद में इंटरव्यू होता है। आपकी अदालत और जो रजत शर्मा का आता है, कभी तो देखा होगा किसी ने, पूरा नहीं तो थोड़ा तो देखा ही होगा। तो उसमें आपने देखा रजत शर्मा के पास में एक पूरी बड़ी सी फाइल होती है जिसमें न्यूज की कटिंग होती है कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है, आपने ये बोल दिया है, आपने ऐसा कर दिया, इस तरह का, है ना। अब मान लीजिए कि जिसका इंटरव्यू लेना है उसके बारे में कोई खोजबीन नहीं की है, जिसका इंटरव्यू लेना है उसके बारे में कोई खोजबीन नहीं की है, अचानक से बैठ गया व्यक्ति इंटरव्यू लेने के लिए, तो जिसका इंटरव्यू होना है क्या उसको पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। पहली बात तो ये कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके पास भी बहुत प्रश्न नहीं होंगे, बहुत सी बातें नहीं होंगी करने के लिए, है ना। पहली बार आप बस ऐसे ही बैठ गए कि हमको इसका इंटरव्यू लेना और आपने कोई मेहनत नहीं की है, तो आपके पास कोई भी प्रश्न नहीं बनेंगे पूछने के लिए। दूसरा ये कि जिस व्यक्ति का आप इंटरव्यू लेंगे उस व्यक्ति को भी पसंद नहीं आएगा कि ये कैसा व्यक्ति है, कुछ मेरे बारे में जानता नहीं है, इसको कुछ पूछना आता नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसकी टीम ने गलत रिसर्च किया, उसकी टीम ने गलत रिसर्च किया, तो क्वेश्चन जो होंगे, जो प्रश्न होंगे, वो भी वो गलत तथ्यों के आधार पे ही होंगे, उसमें ज्यादातर गलतियां ही होंगी। अब ऐसे में जो इंटरव्यू देने आया है वो खुश होगा या नाराज होगा? नाराज। नाराज होगा, है ना। उसको लगेगा कि ये मेरे बारे में एक तो जानता नहीं है, जो जानता है वो भी गलत जानता है, तो नाराज हो जाएगा, फिर उसको मजा नहीं आएगा इंटरव्यू देने में। सही सिचुएशन क्या है? जो इंटरव्यू लेने वाला है वो रिसर्च करे, खूब अच्छे से रिसर्च करे उस व्यक्ति के बारे में, अपनी टीम को लगा दे, खुद करे, पूरी प्रैक्टिस करे, ठीक है। हो सकता है कुछ तथ्य गलत भी हो, सारे सही हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन मान लीजिए 80% सही है, 20% गलत है, तो इंटरव्यू देने वाला क्या होगा? खुश हो जाएगा। और जहां पे गलत आएंगे तथ्य वहां वो ठीक भी कर देगा कि हाँ भाई ये जो तुम कह रहे हो ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ठीक है। कई बार हमने देखा भी है ना कि कुछ लोग उठ करके चल देते हैं बीच में से कि क्या इंटरव्यू हो रहा है, बकवास चल रहा है, छोड़ो इसको, नहीं देना। तो सही सिचुएशन ये होती है कि जिसका इंटरव्यू लेना है उसके बारे में काफी सारे तथ्य इकट्ठे करें, उन तथ्यों में ज्यादातर, अधिकतर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, थोड़ी बहुत गलती होगी तो वो सुधर जाएगी, ठीक है। अब इसको लगाइए आप अपने
उपासना पे। उपासना क्या है? हम किसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं? हम किससे जानकारी लेने जा रहे हैं उपासना में? ईश्वर से। ईश्वर से जानकारी लेने जा रहे हैं। ठीक है, अब 3 कंडीशन हो सकती हैं। हमने पीछे कोई मेहनत की नहीं, हमने कुछ रिसर्च किया नहीं, हम सीधे बैठ गए ईश्वर का इंटरव्यू लेने। पूरे दिन हमने मेहनत नहीं की, कुछ हमने उनके बारे में जाना नहीं, और हम बैठ गए उनका इंटरव्यू लेने। अब बताइए, ईश्वर उत्तर देंगे? हमें ही अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे पास हमारी तैयारी नहीं है। पूछने को भी कुछ नहीं होगा, हमारे पास ईश्वर को पूछने को भी कुछ नहीं होगा। तो ईश्वर हमें जवाब देने वाले नहीं है, ईश्वर हमसे कनेक्शन बनाने वाले नहीं है। बोलेंगे जाओ पहले मेहनत करके आओ, कुछ तो रिसर्च करके आओ मेरे बारे में। दूसरी कंडीशन ये है कि हमने मेहनत तो की, लेकिन हमने गलत तथ्य इकट्ठे कर लिए, हमने ईश्वर के बारे में गलत तथ्य इकट्ठे कर लिए। अब जब हम बैठे तो हमने कहा ईश्वर आप तो अन्यायकारी हैं, आप तो दुख देते हैं, आप तो हमारा कल्याण नहीं करते। अब बताइए अब क्या होगा? ईश्वर प्रसन्न होंगे हम पे? ईश्वर हम पे प्रसन्न नहीं होंगे। तीसरी जो कंडीशन है, हमने मेहनत की और हमारी टीम कौन सी हो सकती है? हमारी टीम में कौन? वो तो है ही, आप स्वाध्याय, ये तो हमारी मेहनत हुई, हमारी टीम हमारे ऋषि मुनि जी, विद्वान लोग है, हाँ, शास्त्र है, हाँ, अर्थ, जो ऋषि मुनि आदि हैं, विद्वान लोग हैं, हमारे गुरुजन हैं, ये हमारी टीम हो गई। तो इनकी मदद से हमने जानकारी इकट्ठी की, उसमें 80% सही थी, कहीं ना कहीं हमारी गलती भी होगी। कैसी गलती होगी? क्यों गलती होगी? क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हमको सारी जानकारी एक बार में सही मिल जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब हम उपासना में बैठेंगे, ईश्वर से बात करेंगे, ईश्वर के सामने अपनी बात रखेंगे कि ईश्वर हमने शास्त्रों में ऐसा ऐसा आपके बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि आप सर्वरक्षक हैं, आप न्यायकारी हैं, आप हमें हमारे कर्मों के अनुसार जन्म देते हैं। तो जब हम इस तरह से ईश्वर से बात करना शुरू करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होंगे हम पर। ईश्वर कहेंगे हाँ भाई इसने मेहनत की है, चलो इससे बात करते हैं। तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा, हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होगा, और जहां हमारी गलती हो रही होगी वहां पे हमको थोड़ा लगेगा भी कि नहीं कुछ तो गलत है। मान लीजिए आपकी उपासना बहुत अच्छी जा रही है, आपको ऐसे लग रहा है बस अब हम डूब गए हैं ईश्वर में, ईश्वर का भी पूरा सपोर्ट हमको मिल रहा है। बीच में एक शंका उठ गई, ईश्वर आप मोक्ष देते हैं कि नहीं देते? एक शंका उठ गई कि ईश्वर सब कहते तो हैं कि आप मोक्ष देते हैं, आप देते भी हैं कि नहीं देते? अब जैसे ये शंका उठेगी तो वहां क्या करना है? ईश्वर पे शंका नहीं करनी, वहां पे अपनी बुद्धि को बदलना, वहां ये कहना है, अपने आप में ये बात उठानी है, ईश्वर आप तो मोक्ष देते हैं पर मेरी बुद्धि कम है, अभी मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अगर आप ईश्वर पे वो शंका डाल देंगे पता नहीं आप देते भी हैं कि नहीं देते, तो जितनी आपकी पौने घंटे की, 50 मिनट की या आधे घंटे की उपासना चली थी और अच्छी चली थी, वो क्या होगी? सारी की सारी धुल जाएगी। जो आनंद आ रहा था ना वो एकदम से कट हो जाता है। तो जहां पे भी गलत तथ्य उठ रहा है तो वहां पे समर्पण कर दीजिए कि ईश्वर आप तो अच्छे हैं, आप तो मोक्ष देते हैं, आप हमारे कर्मों का फल हमको देते हैं, लेकिन अभी मेरी बुद्धि थोड़ी कम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही चीज हमें अपने गुरुओं के साथ में लगानी चाहिए। जब हम गुरुओं से प्रश्न पूछते हैं ना, तो कई बार ऐसा होगा कि हमको उनके उत्तर समझ में नहीं आएंगे, उस समय हमें ऐसा लगेगा ये सही नहीं बता रहे हमको। वो सही नहीं बता रहे ऐसा नहीं है, हमारी बुद्धि कम है इसलिए हमको समझ में नहीं आई। तो अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो वहां हम अपने गुरुजन को क्या कहेंगे? आपकी बात सही है, आप हमें सही बता रहे हैं, पर मुझे अभी इस पर विचार करने की आवश्यकता है।
मुझे समय लगेगा इसको समझने में। तो गुरुजन है, ईश्वर है, वो फिर हमको ज्ञान देने में उनको आनंद आएगा, उत्साह आएगा। और अगर हम सीधे बोल देंगे कि नहीं, आपकी बात हमको ठीक नहीं लग रही है, तो आगे जो हमको ज्ञान मिलने वाला है वो भी हमको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जब भी हम उपासना में बैठें तो पहले हमें बहुत मेहनत करनी होगी, पूरा दिन हमको लगाना होगा ईश्वर के पीछे, तब जाके हमको उपासना में आनंद आएगा। ईश्वर के बारे में हमको सही जानकारी होगी तो हमको और अधिक आनंद आएगा। उपासना में क्या होता है, जितना आपने शब्द ज्ञान इकट्ठा किया होता है ना पूरे दिन में, आप स्वाध्याय करते हैं, शब्द ज्ञान इकट्ठा करते हैं, फिर पिछली बार मैंने कहा था कि ध्यान में बैठिए, उसमें अनुमान से सिद्ध करिए अपनी बातों को। जो आपने शब्द प्रमाण लिया है उसको अनुमान से सिद्ध करिए। तो जब आप उपासना में बैठेंगे तो उस पे ईश्वर की मोहर लगेगी, तब आपको आनंद आएगा कि हाँ, जो हमने पढ़ा है, जो हमने जाना है वो सही है। तो पूरे दिन में हमको बहुत मेहनत करनी होगी, अपने आप को ईश्वर में ही डुबो करके रखना होगा। अभी हम कितना करते हैं, हम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा स्वाध्याय कर लेते हैं, बस उतना हमको काफी लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि स्वाध्याय भी जब करने बैठते हैं ना तो मन इधर उधर जा रहा होता है। कभी देखिएगा, हमको लगता है हम स्वाध्याय करने बैठे, हम जब पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन मन हमारा वहां पर नहीं होता। अब ऐसे ही वो रजत शर्मा करने लगे, तथ्य तो इकट्ठे कर लें लेकिन वो बुद्धि में ना बैठाए तो इतनी जो पब्लिसिटी है, इतने जो लोग उनका देखते हैं, क्या देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो हमको भी यही करना होगा, हमको ईश्वर के बहुत सारे तथ्य इकट्ठे करने होंगे, शब्द प्रमाण इकट्ठे करने होंगे, अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि करनी होगी। पिछली बार बात उठी थी ना तत्व ज्ञान पुस्तक, तो पुस्तक किस लिए? वो दूसरों के लिए नहीं है, वो पहले अपने लिए है। पहले हमें अपने आप को अंदर सिद्ध करना होगा कि हाँ, ईश्वर ऐसे हैं, तब जाकर के हम किसी और को सिद्ध कर पाएंगे। हम कई बार ऐसा होता है जब पढ़ते हैं तो अपने लिए नहीं पढ़ते, हम दूसरे के लिए पढ़ते हैं कि वो प्रश्न पूछेगा तो मुझे ये उत्तर देना है, वो ऐसा करेगा तो मुझे ये करना है। तो दूसरे के लिए नहीं करना है, हमको अपने लिए करना है। उसके बाद ही हम दूसरे को भी सही जवाब दे पाएंगे। देखिए, जो वो आर्य समाज का नियम है ना, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो विद्या है वो तो ईश्वर की ही है ना, जो ज्ञान है वो तो ईश्वर का ही है। सत्य ज्ञान जितना भी है वो सारा का सारा कहाँ से आया? ईश्वर से ही आया, और तो कोई स्रोत है नहीं, और कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि सत्य ज्ञान ईश्वर के पास ही है, हम उनसे लेते हैं। तो ज्ञान ईश्वर का होता है लेकिन शब्द किसी और के भी हो सकते हैं। ज्ञान ईश्वर का है परंतु शब्द किसी और के भी हो सकते हैं। जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश, उसमें जितना भी ज्ञान है वो कहाँ से आया? वो ईश्वर से ही आया है। महर्षि दयानंद जी ने समाधि आदि लगा करके ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करके फिर पुस्तक लिखी। तो ज्ञान तो ईश्वर का है परंतु शब्द किसके हैं? महर्षि दयानंद जी के। ऐसे ही बाकी सारी चीजें भी लगा लीजिए, कणाद मुनि हैं या ये पतंजलि जी हैं, आदि आदि। तो जितने भी ये दर्शन शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ये ज्ञान तो ईश्वर का है लेकिन शब्द इन लोगों के हैं। जब हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने बैठते हैं तो हमको एक श्रद्धा उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? होती है ना। हमको एक श्रद्धा उत्पन्न होती है कि महर्षि दयानंद जी कितने बड़े विद्वान थे, कितने ज्ञानी थे, कितनी गहरी उनकी सोच थी। और ये एक उत्साह आता है कि उनके शब्द सीधे हमको मिल रहे हैं, वाया वाया नहीं आ रहा। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो सीधे शब्द हैं महर्षि दयानंद जी के। वो उनकी अभी शरीर रूपी प्रेजेंस हमारे पास नहीं है। महर्षि दयानंद जी अभी हमारे सामने नहीं है,
हम उनसे नहीं मिले, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश हमारे पास है। केवल उसको पढ़ के ही हमारे अंदर इतनी भावना जागती है कि महर्षि दयानंद जी कितने बड़े विद्वान थे। अब ये देखिए, जब हमको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके भावना जागती है, वैसी ही भावना हमको वेद पढ़ के भी जाननी चाहिए ना। हम सबको गायत्री मंत्र आता है कि नहीं आता? आता है। और भी कई सारे वेद के मंत्र हैं जो हमको आते हैं। हम बोलते रहते हैं, भोजन करने से पहले हम मंत्र बोलते हैं, यज्ञ में हम मंत्र बोलते हैं, बहुत सारे वेद के मंत्र हम बोलते हैं। अब आप विचार करिए, ये जो वेद के मंत्र हैं उनको ज्ञान रूप में लीजिए तो वो ईश्वर का ज्ञान है। वेद के मंत्र ईश्वर का ही ज्ञान है। और शब्द डायरेक्ट किसके हैं? ऋषि के, ऋषि मुनि के शब्द हैं या ईश्वर के शब्द हैं? नहीं वो तो ईश्वर के है, लेकिन वो वेद जो शब्द है, वेद में जो शब्द है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो शब्द हैं ये ऋषि मुनियों के हैं या ईश्वर के हैं? ईश्वर के हैं ना। हाँ, ये ऋषि मुनियों के नहीं है, ये ईश्वर के हैं। इनका अगर अर्थ पूरा होगा, इनका जब अर्थ करेंगे वो ऋषि मुनियों का होगा। लेकिन वेद के जो मंत्र हैं वो डायरेक्ट ईश्वर के हैं, उसमें कोई तीसरा नहीं है। वो सीधे सीधे ईश्वर से हमको प्राप्त हुए हैं, हमको अर्थात ऋषि मुनियों को प्राप्त हुए हैं। लेकिन शब्द किसके हैं? वो शब्द ईश्वर के ही हैं। ऋषि मुनियों ने तो उसको आगे फॉरवर्ड किया, नेक्स्ट जनरेशन को बताते गए। लेकिन शब्द भी ईश्वर के हैं, ज्ञान भी ईश्वर का है। क्या जितनी श्रद्धा हमको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हुए महर्षि दयानंद जी के लिए होती है, वेद का मंत्र बोलते हुए उतनी ही श्रद्धा, उतना ही उत्साह क्या हमारे अंदर होता है? नहीं हो पाता ना। जबकि सत्यार्थ प्रकाश कैसा है? ज्ञान ईश्वर का है, पर शब्द महर्षि दयानंद जी के हैं। महर्षि ईश्वर और महर्षि दयानंद जी में बड़ा कौन है? ईश्वर बड़ा है। वेद का ज्ञान भी ईश्वर का और शब्द भी ईश्वर के, तो उतनी ही उत्साह हमारे अंदर होनी चाहिए थी ना। वो भावना हमारी नहीं बन पाती है ईश्वर के प्रति। जब हम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि मंत्र बोल रहे हैं अथवा ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, उस समय हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं आ पाती है कि ईश्वर ये आपके ही सीधे सीधे शब्द हैं, आपने ही ये शब्द दिए हैं और उन्हीं का उच्चारण हम कर रहे हैं। जब ये भावना हम बनाएंगे ना, तो ईश्वर से हम कनेक्टेड होंगे, ईश्वर के प्रति और अधिक श्रद्धा हमारे अंदर जागेगी। अब महर्षि दयानंद जी के लिए तो हमारे अंदर श्रद्धा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बड़ा खजाना वो देके हमको गए हैं। उन्हीं के कारण आज हमारी इतनी उन्नति हुई है। पर अगर वो सामने होते, आज की डेट में अगर महर्षि दयानंद जी होते, तो और हमारा उत्साह बढ़ता कि नहीं बढ़ता? जरूर बढ़ता ना। जैसे स्वामी सरस्वती जी को देख करके हमारा उत्साह बहुत बढ़ता है। उनका तो ऐसा लगता है कि उनके कमरे में घुसो ना तो आप खुद आध्यात्मिक अपने आप हो जाते हैं। सही बात। स्वामी सत्यपति जी के कमरे में जाने के बाद आपको इच्छा स्वयं से नहीं होती थी कि हम कुछ सांसारिक बातें सोचें, क्योंकि उनका इतना प्रभाव था। तो वैसे ही अगर महर्षि दयानंद जी हमारे पास होते तो हमारी और श्रद्धा बढ़ती और भावना बढ़ती, पर वो नहीं है। ईश्वर पे लगाइए, ज्ञान उनका, शब्द उनका और उनकी प्रेजेंस भी है हमारे साथ। स्वामी सत्यपति जी की, महर्षि दयानंद जी की प्रेजेंस नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन ईश्वर की तो प्रेजेंस भी है। तीनों चीजें उपलब्ध हो रही है ना। ज्ञान हो रहा है, डायरेक्ट उन्हीं के शब्दों से हो रहा है, और उनकी खुद की प्रेजेंस भी है। तो उसके बाद भी हमारे अंदर वो भावना नहीं जाग पाती है, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। ये भावना हमको जगानी पड़ेगी।
कब जागेगी? जब हम बार बार समर्पण करते रहेंगे, जब हम बार बार ये विचारते रहेंगे ना कि हे ईश्वर आप हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे जान रहे हैं, मैं जो क्रिया कर रही हूँ उसके आप साक्षी हैं, एक पल के लिए भी आप मुझे नहीं छोड़ते हैं। जब बार बार ऐसा विचार करेंगे ना, तब हम ईश्वर से जुड़ेंगे। अभी हम जुड़े हुए नहीं हैं, अभी हम जुड़े हुए नहीं हैं। चलते फिरते जब ऐसे ही आप मान लीजिए सुबह वॉक के लिए जाते हैं या शाम को वॉक के लिए जाते हैं या बैठे हुए हैं, अंदर कोई ना कोई वेद का मंत्र उठाते रहिए। उल्टी सीधी बातें उठाने से अच्छा है कोई ना कोई वेद का मंत्र बोलते रहिए। हो सके तो ईश्वर समर्पण के साथ बोलिए। ईश्वर समर्पण अर्थात बोलने से पहले, ईश्वर आपने जो मुझे वेद के मंत्र बताए हैं, आपने जो ज्ञान दिया है, आपके जो शब्द हैं, अभी मैं उन्हीं की आवृत्ति करूंगी, उन्हीं को मैं अंदर बोलूंगी। तो इस प्रकार से जब समर्पण के साथ में हम कार्य करेंगे ना, तो ईश्वर के साथ में हम जुड़ेंगे और फिर हमारी उपासना बहुत अच्छी होगी। 100% गारंटी है कि बहुत अच्छी होगी उस समय उपासना, और उस समय हमें आनंद भी आएगा। एक विश्वास उठेगा कि हाँ ईश्वर हैं, ईश्वर हमको ज्ञान दे रहे हैं, ईश्वर हमको आनंद दे रहे हैं। अभी उतना विश्वास हमको नहीं आता। हम खाना पूर्ति करते हैं, हम बैठ जाते हैं, संध्या के मंत्र बोल देते हैं, शन्नो देवीर अभिष्टया, लास्ट में नमस्कार कर देते हैं और ओम शांति शांति शांति, और लगता है कि बस हो गया, आज का काम खत्म हो गया। जब हम ईश्वर से जुड़े होंगे ना और संध्या हमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी हमको इच्छा नहीं होगी उठने की, लगेगा नहीं थोड़ा सा और खींच लें, थोड़ा सा अस्तोमा सद्गमया कर लें, थोड़ा सा कोई और वेद का मंत्र हम ले लें। ऐसी हमारी अंदर से भावना होगी। हम सुनते हैं ना ये जो स्वामी सत्यपति जी आदि हैं या महर्षि दयानंद जी हैं कि वो घंटों घंटों उपासना में बैठे रहते थे। हमें लगता है ऐसे इतने घंटे कैसे बैठ सकते थे? वो इसलिए बैठ सकते थे क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ते थे। ईश्वर से अपने प्रिय व्यक्ति के साथ में कैसे टाइम पास हो जाता है ना, अपने प्रिय व्यक्ति के साथ बैठे हों, बातें कर रहे हों, पता ही नहीं चलता है कि टाइम कहाँ चला गया। अरे 1 घंटा हो गया, इतनी देर हो गई हमें बैठे हुए, ऐसे लगता है कि अभी तो बैठे थे, अभी तो बातें शुरू की थी। वैसे ही जब ईश्वर प्रिय हो जाएगा ना, तो उपासना किसी समय की सीमा में नहीं रहेगी, वो समय से परे हो जाएगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि केवल वो 1 घंटा हमने उपासना की, पूरे दिन भी चलेगी और 1 घंटा के आगे भी हमको मन करेगा कि विशेष रूप से बैठ के बात करें। जब हम संसार को देखते हैं, जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, आर्टिफिशियल का अर्थ है कार आदि देखना, घर आदि देखना, तो उसको देख करके इतनी भावना हमारी नहीं जाग सकती। लेकिन जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल यानी हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, उनको देखिए, एक एक पत्ती को देखिए, एक एक फूल को देखिए, किसने बनाए? ये ईश्वर ने बनाए हैं, है ना। ये सारे फूल पत्ती आदि किसने बनाए? सीधे उसकी बनाई हुई वस्तु हमारे सामने है, सीधे ईश्वर ने बना के हमारे सामने रख दिया है। इतना महान जो ईश्वर है, उसने हमारे सामने चीजें बना करके रख दी। नरेंद्र मोदी एक ऑटोग्राफ करके दे दें तो हम कितने फूल जाते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी ने ऑटोग्राफ दिया है। कोई सेलिब्रिटी हमको ऑटोग्राफ दे दे तो हम कितने खुश हो जाते हैं कि हमको उसने सीधे ऑटोग्राफ दिया है। तो पेड़ पौधे फूल पत्ती उनको देख करके खुश होइए ना, ईश्वर का ऑटोग्राफ है ये सीधे ईश्वर की बुद्धि हमको दिखाई दे रही है, सीधे सीधे ईश्वर की रचना हमको दिखाई दे रही है। अपने शरीर को देखिए, माता पिता ने नहीं बनाया ही ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, ये सीधे ईश्वर ने हमको बना के दिया है। इतना अच्छा शरीर सीधे ईश्वर का बनाया हुआ है, कोई और नहीं है इसमें। तो इतना महान ईश्वर हमको ये शरीर दे रहा है, सीधे खुद ही बना के दे रहा है, अपने ज्ञान से बना के दे रहा है, किसी और के ज्ञान से बना के नहीं दे रहा, अपने सामर्थ्य से बना के दे रहा है। वस्तु बनाने में सामर्थ्य लगता है ना, शक्ति लगती है,
तो ईश्वर अपनी शक्ति से हमको ये शरीर बना के दे रहा है, अपने सामर्थ्य, अपने ज्ञान से हमको ये शरीर बना के दे रहा है, हमको वेद रूपी ज्ञान दे रहा है, वो हर समय हमारी रक्षा भी कर रहे हैं वो। तो ऐसी भावना रखेंगे तो ईश्वर और हमारे बीच में कोई दूरी हमको दिखाई नहीं देगी। तो ये भावना कब बनेगी? जब हम विचार करेंगे ईश्वर के बारे में। अब विचार कैसे करेंगे? अभी बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले कि शब्द प्रमाण भी हमको इकट्ठे करने हैं और हमको अनुमान प्रमाण से भी ईश्वर को सिद्ध करना होगा। केवल शब्द प्रमाण आप स्वाध्याय करते रहेंगे, लेकिन उस पर चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, निधिध्यासन नहीं करेंगे, तो उससे भी हमको लाभ होने वाला नहीं है। जो हमने नियम पढ़े हैं उनको हमको लगाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि से उनको हमें लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाएंगे? जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म होगी, जब हमको विचार करना आएगा, हमारा विचार सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तब हम सही दिशा में जाएंगे। ठीक है, तो हमारा विषय क्या चल रहा था? पिछली बार मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, याद है किसी को? हो सके तो जरा कैमरा ऑन कर दीजिए, देखो तो सही। जी ये दिया था प्रति दृष्टांत समझ आती, ये दिया था समझ आती। हाँ, नहीं, उसके अलावा अनेकांतिक हेत्वाभास के मैंने कहा था कि इसके भी उदाहरण बना करके रखिएगा। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ ये करने का, मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। जो मैंने अभी इतना प्रवचन किया ना, एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। मैंने एक बार ऐसे ही चिंतन किया कि जीवात्मा जो है वो शरीर अथवा वो सृष्टि क्यों नहीं बना सकता। हमने पढ़ा तो है कि ईश्वर सृष्टि बनाते हैं, है ना, शब्द प्रमाण हमारे पास बहुत सारे हैं। एक बार अनुमान से इसको सिद्ध करने का प्रयास किया, तो मैंने थोड़ा सा उसमें साइंस लगाया। क्या साइंस लगाया? जैसे कि हम जब कोई वस्तु पकड़ते हैं, जैसे ये मैंने पेन पकड़ा हुआ है, तो जब हम कोई वस्तु पकड़ते हैं तो इसमें दो तरफ से फोर्स लगता है ना, एक ये अंगूठे का और ये एक उंगली का, तभी आप कोई भी वस्तु पकड़ सकते हैं। ठीक है, जब आप कोई वस्तु पकड़ते हैं तो उसमें दो तरफ से फोर्स लगता है, एक अंगूठे का और एक उंगली का। जब दो फोर्स लगेंगे तभी आप वस्तु को पकड़ सकते हैं। मानते हैं इतना? जो साइंस पढ़े होंगे वो जानते होंगे, F1 F2, फोर्स 1 फोर्स 2, और दोनों का जो नेट फोर्स है, यानी दोनों को माइनस करने पे जब 0 आएगा तो ही वस्तु को पकड़ा जा सकता है। एक तरफ भी फोर्स ज्यादा होगा तो वस्तु को हम पकड़ नहीं सकते। तो ईश्वर कैसा है? ईश्वर पदार्थ के अंदर भी है, बाहर भी है। सत्यार्थ प्रकाश में ये वाक्य आपको मिलेगा। अंदर बाहर दोनों तरफ व्याप्त होने से ईश्वर सृष्टि की रचना कर सकता है। क्योंकि उसने अंदर से भी पकड़ा है, बाहर से भी पदार्थ को पकड़ के रखा है। तो मैंने सोचा कि हम जो जीवात्मा है, हम तो बहुत सूक्ष्म हैं। अगर हम सत्व को पकड़ने जाएंगे तो हम इतने सूक्ष्म हैं कि हम उसको या तो अंदर से पकड़ लें या बाहर से पकड़ लें, दोनों तरफ से नहीं पकड़ सकते। इसलिए हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। ये मैंने सिद्ध किया। लेकिन मेरा इसमें ये जो मैंने सिद्ध किया था अनुमान प्रमाण से, ये कट गया। कैसे कट गया? कि आप जब किसी चीज को, एक बॉल है, उसको पैर से धक्का मारते हैं, तो जब धक्का मारते हैं तो उसमें तो एक ही तरफ फोर्स लग रहा है ना, दूसरी तरफ तो फोर्स नहीं लगा रहे, और वो वस्तु में गति हो रही है ना। तो जो मैंने सिद्ध किया था कि हम अंदर हैं या फिर बाहर हैं, एक टाइम में दोनों तरफ नहीं है, वो मेरा कट गया। तो जो मेरा हेतु था ये गलत था। तो इसलिए आपको कह रही हूं कि आपको ये न्याय दर्शन जो है, हेतु आदि समझ में आना चाहिए। जब ये समझ में आएगा ना, तो आपको एक आनंद आएगा कि हाँ, हमने जो बनाया है, हमने जो अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया है वो सही है। तो आपको खुशी मिलेगी उस बात में। फिर आप और सोचेंगे, अच्छा ये नहीं तो क्या कारण होगा? तो सृष्टि बनाने के लिए एक तो ज्ञान चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। दूसरा सामर्थ्य चाहिए, इतने बड़े बड़े सूरज आदि बनाने के लिए, वो भी हमारे पास है नहीं। हम अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति वाले हैं, इसलिए हम सृष्टि नहीं बना सकते।
और सिद्ध कर दिया कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो सृष्टि बना सकते हैं। तो अब हमारे इस ज्ञान पे मोहर लग गई ना, अब हमें कभी शंका नहीं होगी इस पर कि हम क्यों नहीं बना सकते, वही क्यों बना सकते हैं। अब हमको भविष्य में इस पर शंका नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने आप को ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हमको ये पंचावयव आदि आने चाहिए। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अनेकांतिक हेत्वाभास का आपको बनाना है। अच्छा, इस पे जाएं उसके पहले कल गमन भाई आपने एक प्रश्न पूछा था, ये कल की कक्षा में योग वाला। हाँ, योग वाला। है ना? हाँ, योग। कक्षा में मैं भी थी। हाँ, तो वहां जो उत्तर आया था, आप में से किसी ने कुछ गलती पकड़ी थी कि नहीं पकड़ी? विचार नहीं किया ना? नहीं, गलती तो उन्होंने जो समर्थन किया वो गलत था। वो समर्थन तो गलत था, लेकिन उनकी जो न्याय आदि अगर हम लगाएं, न्याय के जो नियम है वो लगाएं, तो उससे भी गलतियां थी। आप में से कितने लोग छल के विषय में जानते हैं? महेंद्र भाई, न्याय दर्शन पढ़े हैं ना हमने? छल किस प्रकार का है? 22 प्रकार के हैं सर। ना ना ना, छल छल। हाँ, दीपालिका जी कुछ याद है? पांडे जी पढ़ा के गए हैं। नहीं, 3 तरह के छल जो हैं 3 तरह के हैं, वाक छल, उपचार छल और सामान्य छल। वाक छल, उपचार छल और सामान्य छल। ठीक है, वाक छल का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति जिस अर्थ से किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है, उस अर्थ को ना लेके दूसरा अर्थ ले लेना। ठीक है, जिस अर्थ से शब्द का प्रयोग कर रहा है, उस अर्थ को ना लेके दूसरा अर्थ ले लेना, ये होता है वाक छल। जैसे कि एक उदाहरण, सैंधव। सैंधव यानी नमक और घोड़ा। नमक और घोड़ा। अब जब आप भोजन करने बैठे, हाँ, जब आप भोजन करने बैठे हैं, आपने कहा सैंधव लाओ। अब दूसरा व्यक्ति नमक ना लाके, समझा नहीं उसने, और घोड़ा लेके आ जाए, तो ये क्या होगा? ये है वाक छल। जिस अर्थ में जो शब्द है, उस अर्थ में ना लेकर के दूसरे अर्थ को लेना, ये होता है वाक छल। अब देखिए, योग शब्द जो पतंजलि जी ने प्रयोग किया है, योग शब्द का क्या अर्थ वहां पर है? योग शब्द का अर्थ वहां पे पतंजलि जी ने समाधि, योग समाधि। समाधि अर्थ पतंजलि जी का तात्पर्य था। लेकिन कल के उत्तर में क्या आया कि समाधि दूसरा भी दिया था। हाँ, जोड़ना भी बोला था, यूज जोड़ना। समाधि भी है और जोड़ना भी है, लेकिन पतंजलि जी के योग दर्शन में क्या अर्थ लेना था हमको? समाधि लेना था। चित्त वृत्ति निरोध। हाँ, समाधि शब्द लेना था, लेकिन वहां पे ले लिया जोड़ना। समाधि भी लिया, लेकिन कल अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए जोड़ना, और समाज भी यही करता है ना। हमारे स्कूल में भी हुआ था ये योगासन आदि, तो वहां पे यही जोड़ना ही अर्थ लिया। क्यों जोड़ना अर्थ लिया? क्योंकि वो आसान लगता है, लोगों को जोड़ो बस। समाधि कठिन है, लोगों को जोड़ना आसान है, इसलिए जोड़ना अर्थ वहां पे ले लिया। तो ये है वाक छल। किस चीज को जोड़ना, ये भी तो क्लियर करो। योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। जो आलतू फालतू वृत्तियां हमारे अंदर उठ रही हैं, उनका निरोध करना योग है। अब यहाँ पे आपको किसको जोड़ने को बोला जा रहा है? कहीं पूरे शास्त्र में कहीं पे भी जोड़ना अर्थ कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। योग में हमको मन की आवश्यकता है, चित्त बुद्धि की आवश्यकता है, ईश्वर की आवश्यकता है। ये तो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं। क्या कोई समय ऐसा होता है जब आपका मन आपको छोड़ दे, आपकी बुद्धि आपको छोड़ के दूर चली जाए?
आपका चित्त आपको छोड़ के दूर चला जाए, कभी नहीं होता। ये तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, ईश्वर हमसे पहले से जुड़ा हुआ है, तो वहां जोड़ना, अर्थ करना, ये क्या हुआ? ये छल है, ये वाक छल है। अनुभूति समाधि का विषय है, ये जोड़ने का विषय नहीं है। अनुभूति जो है वो समाधि का विषय है। तो योग का अर्थ जुड़ना वहां पर नहीं है, पर आम जनता उसको जोड़ने से लगा देती है। वहां पे हमको सिर्फ समाधि अर्थ लेना है। दूसरा एक और छल है जिसको कहते हैं सामान्य छल। जिसको क्या कहते हैं? सामान्य छल। एक उदाहरण दूंगी, उससे आपको समझ में आएगा सामान्य छल क्या होता है। सामान्य छल का अर्थ होता है जनरलाइज कर देना। सामान्य अर्थ शब्द का अर्थ होता है जनरलाइज कर देना। जैसे कि किसी ने कहा कि सुरेंद्र शर्मा बहुत इंटेलिजेंट है, सुरेंद्र शर्मा बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा? सारे ही शर्मा बुद्धिमान होते हैं। दूसरे व्यक्ति ने उसको जनरलाइज कर दिया, सामान्य नियम बना दिया, सारे ही शर्मा बुद्धिमान होते हैं। ये हो गया सामान्य छल। तो पहले व्यक्ति ने कहा अगर सुरेंद्र शर्मा सारे शर्मा बुद्धिमान होते हैं तो नरेंद्र शर्मा क्यों मूर्ख है? समझ में आई? पहले ने कहा कि सुरेंद्र शर्मा बुद्धिमान है, छली व्यक्ति ने क्या कहा कि सारे ही शर्मा बुद्धिमान होते हैं। ये छल का प्रयोग है। तो पहले व्यक्ति ने उसका खंडन किया कि अगर सारे ही शर्मा बुद्धिमान होते हैं तो नरेंद्र शर्मा क्यों मूर्ख है। तो ये होता है सामान्य छल। अब कल के उत्तर में एक बात उठी थी कि आसन व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थ शरीर होगा तो हम आसन अच्छे से लगा पाएंगे। हाँ, शरीर स्वस्थ होगा तो हम आसन अच्छे से लगा पाएंगे। इस नियम से व्यायाम जो है वो उपांग है। गमन भाई सही कह रहे हो ना? कल ये बात उठी थी ना नहीं वही था। कि व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ होगा, इसलिए वो भी योग का ही अंग है। तो इस प्रकार इन्होंने जनरलाइज कर दिया, जो व्यायाम है उसको भी योग बता दिया। तो इस नियम से क्या होगा? आपको मान लीजिए जाना है किसी ध्यान शिविर में, ठीक है। किससे जाएंगे आप? कार से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। थोड़ा दूर जाना है, आप कार से जा रहे हैं, तो वहां जा करके आप अच्छे से आसन आदि लगा पाएंगे, ईश्वर में मन लगा पाएंगे। तो वहां जाने का एक साधन आपका कार हो गया। तो कार भी आपका योग का अंग हो गई फिर तो, क्योंकि कार भी आपको मदद कर रही है, तो कार भी आपका योग का अंग हो गया। आपके शरीर की रक्षा आपके वस्त्र भी करते हैं, तो वस्त्र भी आपका योग का हिस्सा हो गए। आपका भोजन आपके योग में मदद करते हैं, तो भोजन भी योग हो गया, उपांग हो गया योग का। तो जितनी भी चीजें हो रही हैं हमारे जीवन में, वो सारी की सारी क्या हो गई? योग का भाग हो गई। जो मैकेनिक आपके कार को ठीक कर रहा है, वो भी उपांग हो गया योग का। वो ठीक नहीं करेगा, आप जा नहीं पाएंगे, आपका योग नहीं सिद्ध हो पाएगा। मैकेनिक भी आपका योग का अंग हो गया। जो घर में काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए नौकर आदि हैं, वो भी आपका योग का अंग हो गया। तो इस प्रकार से सामान्य छल का प्रयोग किया जाता है कि हाँ भाई ये भी योग है, ये भी योग है, वो भी योग है, वो भी योग है, सब कुछ योग है। ये हो गया सामान्य छल। तो वाक छल और सामान्य छल का प्रयोग करके गलत गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। कैसे पकड़ में आएगा? आप कैसे लोगों को रोकेंगे? जब आप खुद पढ़ेंगे, जब आप खुद जानते होंगे, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करिए। कोई भी आएगा, कुछ भी उत्तर देगा, हम सुन लेंगे, मान लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय बहन, नमस्ते। नमस्ते जी। ये योग शब्द जो आप जोड़ रही हैं यहाँ पे, जी। हम लोग जो वेदों को जानते हैं, योग दर्शन को जानते हैं, उनके लिए इन शब्दों की एक व्याख्या होती है, एक परिभाषा होती है, एक मीनिंग होती है, या संस्कृत में एक मीनिंग होती है। लौकिक भाषा है ये योग, जो आप
रामदेव जी पैदा नहीं हुए थे तब से लेके ये योग है, तब से लेके हम लोग जुड़े हुए हैं। और इन पे पुस्तकें बहुत पुरानी मिलेंगी जो योग के ऊपर पुस्तकें हैं। योग और योग शब्द जो है इस वक्त पूरे संसार में के नाम से या जिस नाम से आप ले लें एक शब्द बन गया, उसकी एक परिभाषा बन गई है। उसको आप न्याय दर्शन से जोड़ेंगे, अष्टांग योग से जोड़ेंगे तो उसकी अलग परिभाषा बनेगी। ये तो नई बात है। एक बात बताइए, महर्षि दयानंद जी सॉरी पतंजलि जी के नाम पे फेमस है योग? पतंजलि जी नहीं, मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ आप उसका बताइए। पतंजलि जी के नाम पे फेमस है योग, अब उन्हीं का योग बताया जा रहा है। योगा चित्त वृत्ति निरोध यहीं से शुरू होता है। दीपालिका जी सही है ना, आप भी कराती है ना आसन व्यायाम आदि, योगा चित्त वृत्ति निरोध से ही शुरू करते हैं ना। नाम लेते पतंजलि जी का, काम आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं? आप जिसके नाम की रोटी खा रहे हैं कम से कम उसके नाम को सार्थक तो करिए। जो वो कह रहा है वो कर बताइए ना लोगों को, आप अपनी तरफ से क्यों कर रहे हैं? दुनिया में सुनिए, दुनिया में अगर हर कोई झूठ बोल रहा है तो नियम नहीं बन जाएगा ना कि झूठ बोलना सही है। जय बहन, ये काम करने के लिए हम लोग आर्य समाज में आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके। पर अब आर्य समाज के लोग और आर्य समाज में भी असली विद्वान लोगों की जितना क्या है वो इतने सारे जो 80 करोड़ लोग जो यहाँ पे हिंदू हैं, जो ज्यादातर पौराणिक हैं, इन सबको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आप क्या कर पाइएगा ये आप सोच के देख लीजिए। सुनिए, वो जो आपसे जुड़े हैं ना वो तो पहले से ही हिंदू थे। जो योग कर रहे हैं वो तो पहले से हिंदू थे। कितने लोग उस योग को देख करके हिंदू बने ये बताइए? कितने लोग वो आसन व्यायाम करके हिंदू बन रहे हैं? आपको लगता है बन रहे हैं? और आपको लगता है कि वो एकता योगासन करके हो रही है? नहीं, योगासन करके तो ये आसन वाला योग भी बहुत कम लोग करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हिंदू हैं उनका इससे लेना देना नहीं है, पर अगर आप इनको काट देंगे उनको तो कट ही जाएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी बुद्धिमान थे? जी थे जी, बहुत क्या बड़े। किसी गलत बात का समर्थन वो करते थे? सही का समर्थन ही करते थे। कितने लोगों को जोड़ा उन्होंने? वो तो सीधे तलवार चलाते थे। उनके उसमें तो सत्य सत्य है और झूठ झूठ है। वो तो सीधे सत्य की तलवार चलाते थे। लोग जुड़े कि नहीं जुड़े? जी। हजारों की पब्लिक उनके प्रवचन सुनने आती थी, ऐसा हमने पढ़ा है। पब्लिक आ सकती है अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा आता है, आपका व्यवहार अच्छा है तो। झूठ बोल के जोड़ेंगे, पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया था। झूठ बोल के लोगों को जोड़ेंगे ना, वो 2 दिन रहेंगे आपके पास, जब उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो वापस चले जाएंगे। देखिए, प्रचार जब करना होता है तो सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। साथ में लेने का मतलब क्या है? तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारा समर्थन कर रही हूँ, तुम मेरे साथ रहना। तुम गलत बोल रहे हो तो मैं तुम्हारा समर्थन कर रही हूँ, तुम मेरे साथ रहना। सत्य का प्रचार करना है या लोगों को जोड़ना है? देखिए, आज अगर मोदी जी ये तय कर लें कि आर्य समाज के वेदों का समर्थन करते तो बताइए कहाँ चले जाएंगे? एक सेकेंड, मोदी जी राजा हैं, उनकी कुछ और मजबूरियां हैं। आप मैं राजा नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बाबा रामदेव जी राजा नहीं है, वो सन्यासी हैं। सन्यासियों को कोई मजबूरी नहीं होती है। लोगों को इकट्ठा करना उनका उद्देश्य नहीं होता है। सन्यासी का काम होता है सत्य का प्रचार करना। मैं अपनी बात को यहाँ विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद। दीपालिका जी। हठ योग होगा, लेकिन उसमें पहले वही 8 चीजें बताई जाती हैं। योगा चित्त वृत्ति निरोध ये बताया जाता है। हमारे स्कूल में बहुत आते हैं हठ योग वाले, ईशा फाउंडेशन और पता नहीं कौन कौन आते हैं। 8 नाम वही लेंगे, योगा चित्त वृत्ति निरोध यही लेंगे। उन्होंने पूछा कि आप क्या मानते हैं योग से, क्या अर्थ लेते हैं? मैंने कहा मन को अपने कंट्रोल में रखना, जो विषय मैं चाहती हूँ मैं उठा सकती हूँ, ये चित्त वृत्ति निरोध है। तो बड़े खुश हो गए कि हाँ भाई इसको पता है। लेकिन उसके बाद में वो आ जाते हैं आसन व्यायाम पे। तो शुरुआत पतंजलि जी के वो कवर से करते हैं और बुक के अंदर कुछ और निकलता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए ना। हम्म, हम्म, हम्म,
देखिए स्वस्थ तो डॉक्टर भी करता है, स्वस्थ तो डॉक्टर भी करता है ना, लेकिन लेकिन अब डॉक्टर ये कहने लगे कि ये पतंजलि का योग है, तो वो गलत है। जो योग दर्शन हमारा रियल है, उसमें जो ज्ञान है उसका प्रचार करें ना हम। कवर पतंजलि जी का नाम रखें और अंदर कुछ और रखें, वो सही नहीं है और हमें उसका समर्थन भी नहीं करना चाहिए। आपने जो बात कही ना, वो मैं अग्री करती हूँ कि लोग स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक है, अच्छा भोजन करेंगे, नियम से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, लेकिन उसको पतंजलि योग अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्टेज पे, ये योगी हैं। योगी बनने में व्यक्ति के जन्मों लग जाते हैं। योगी ऐसे पैदा हुए योगी नहीं होते हैं। ये देखिए नन्हे नन्हे से योगी बोलते हैं कि नहीं, वो ऐसे स्टेज पे। ठीक है, कल गांधी भाई ने एक बहुत सही बात कही थी, एक साथ 100 की संख्या में सन्यासी बना देते हैं, वो सन्यासियों को क्या स्तर होगा, वो पतन करेंगे। आज की डेट में एक आर्य समाज ही ऐसा बचा हुआ है जहां पे किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठ सकती, किसी का नाम नहीं आता। पर ऐसे आधे अधूरे सन्यासी बना देंगे तो क्या होगा, उंगली उठना शुरू हो जाएगी। सन्यास लेना सबसे बड़ा काम होता है, सबको नहीं मिल जाता है, सालों लग जाते हैं, तपस्या करनी पड़ती, तब जाकर के सन्यास मिलता है। और आपने ऐसे ही जैसे वो मशीन है, अंदर घुसे सन्यासी बन करके बाहर निकले, तो ये तो गलत है ना, ये चीज रुकनी चाहिए। दीपाली का बहन जी, ये बहन जी जो भी बात कर रही है ना, मैं भी उसी बात में आ गया था। एक और कोई की बात तो छोड़ो, मैं तो कितने सालों से, लगभग विवेक भूषण जी मेरे घर पे आते थे, लगभग 35 साल हो गया, तब से जुड़ा हुआ। फिर भी मैं आसन जब आ गया ना, आसन प्राणायाम वो जो हमारा 8 अंग वाला, तो मैंने कहा हाँ ये तो हो सकता है। मतलब एक समय जब सूक्ष्म बुद्धि हम नहीं लगाते हैं तब तक ऐसा होता ही है। बहन जी की बात बहुत सही है, और आर्य समाजी को इसके लिए तो सतर्क रहना ही रहना है। और एक और बात मैं व्यवहार की बता रही हूँ, इसमें मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। जैसे आप जिनसे पढ़ते हैं, और वो अच्छे गुरु होने चाहिए, जो जिनका जीवन खुद तपश्चर्या वाला हो, विद्वान हो, वेद के विद्वान हो, ऐसे गुरु अगर आपको मिले हुए हैं और कोई दूसरा व्यक्ति ये कहे कि आपके गुरु ऐसा कहते हैं, इसमें आप क्या विचार करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, तो वहां पे अपने गुरु का खंडन नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा कि भाई ये योग नहीं है, तो आप उस पर विचार करिए। आप वहां पे ये कह दीजिए कि गुरु जी ने कह दिया है ना, तो हाँ ये योग नहीं, आप उस पर विचार करिए। फिर आप अपने अलग से वो करके उसको पुष्टि मत करिए कि नहीं इस एंगल से हम इसको योग कह सकते हैं, तो आप अपने गुरु का भी थोड़ा वो कर रहे हैं। हाँ अच्छा है, हाँ आसन व्यायाम आदि करने चाहिए, जरूर करने चाहिए, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। हाँ। कभी आपने स्वामी विवेकानंद जी को देखा है स्वामी सत्यपति जी का खंडन करते हुए? कभी नहीं। स्वामी सत्यपति जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है ना। तो अपने गुरुओं का एटलीस्ट पब्लिक में तो रिस्पेक्ट करिए। मतभेद होंगे, 100% होंगे, कोई भी किसी से 100% अग्री नहीं कर सकता, लेकिन वो मतभेद आप अपने घर तक रखिए, पब्लिक में उसको मत लाइए। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का जो बहुत ही सटीक उन्होंने कहा था कि व्यायाम है, ये योग नहीं है। हाँ। ऐसा जो अभी ब्रह्मचारी जो थे वो सब मिक्स करके बोल रहे थे, उनकी ऐसी हिम्मत नहीं थी, जबकि स्वामी विवेकानंद जी ने हिम्मत करके बोला था ये योग नहीं है, इसको फैलाना नहीं चाहिए। सत्य बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। लोग क्या करते हैं, मैं सत्य बोलूंगी तो मेरे से कट जाएंगे, कृष्णा है ना अंदर, लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना, चेले चपाटे होने चाहिए, संख्या इतनी होनी चाहिए। जो पुत्रेशना है ना, ये हमको सत्य बोलने से रोकती है।
इस तृष्णा को हटा दीजिए। हाँ, सही बात है। हाँ हाँ। हम्म। तो अब बताइए, फिर भी लोग आपके पास आ रहे हैं ना, क्योंकि उनको रिजल्ट मिल रहा है। दीपालिका जी अच्छे आसन करवा रही हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए वो लोग आपके पास आ रहे हैं। आपने झूठ भी नहीं बोला और आपका काम भी हो गया। तो हम भी यही करें ना, हम झूठ नहीं बोले, हमारा काम हो जाएगा। और अंत में तो हमको ईश्वर के पास जाना है ना। यहाँ के लोग कब तक सपोर्ट करेंगे आपको? अंत में ईश्वर के पास ही जाना है, वहां तो सही सही न्याय होगा। यहाँ नहीं, અહીંયા જ રે બાબુ, ત્યાં नहीं 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 नहीं। महेश जी, कम से हाँ जी, कम बहन जी नमस्कार। कम से कम नमस्ते। विदुर नीति में सन्यासी ये कहा गया है कि विदुर जो कहते हैं महाराज उनको, धृतराष्ट्र जी को, कि ऐसे पुरुष बहुत हमेशा मिल जाएंगे और प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे जो मीठा मीठा बोलते हैं, हाँ लेकिन सच बोलने वाले श्रोता और सुनने वाले बहुत दोनों ही दुर्लभ होते हैं दुनिया में। जी, बहुत सही कम है। बात है तो बहन जी, मुझे एक थोड़ी सी शंका है जी। कि महर्षि स्वामी दयानंद ने एक श्लोक भी वैसे लिखा हुआ है कि हमको कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए। उस वैश्या को क्या ऐसी उनको आपरी जो वैश्या को राजा के सामने वैश्या कहकर उसका अपमान किया, जिसकी वजह से उनको इतना कष्ट जीवन में पहना। अच्छा, ये बताइए, जब कैंसर आदि बीमारी होती है तो कीमोथेरेपी देनी पड़ती है? नहीं, वो ठीक है। आप सुनिए सुनिए सुनिए, पूरी बात सुनिए। कीमोथेरेपी देनी पड़ती है ना, और कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है, बाल वाल झड़ जाते हैं। जब कीमोथेरेपी दी जाती है उसके कई दिनों तक उसका असर रहता है ना। अब ये बोल दें कि नहीं हम ये नहीं लेंगे तो क्या होगा? कैंसर फैलेगा। वैसे ही वो जो वैश्या थी वो एक कैंसर की तरह थी, तो वहां महर्षि दयानंद जी मीठा मीठा बोलते रहते ना तो इलाज होना नहीं था, वहां कड़वा ही बोलना पड़ा, वहां कीमोथेरेपी ही देनी वो पड़ी। उनकी मानता भी है, ये बात ठीक है आपकी। राजा को जगाने के लिए, क्योंकि समझ आ गया राजा को छोटी मोटी बात से समझ आ नहीं रही, प्यार से समझ आ नहीं रहा है, इसको तो कीमोथेरेपी ही देनी पड़ेगी, इसलिए किया था उन्होंने। और वो एक और महान डांट लगाते ना, सन्यासी का काम है समाज सुधारना। एक आप महान अपने बच्चों को वाला डांटते कि नहीं डांटते? कुछ बात। डांटते हैं। धन्यवाद। बहुत। कम से कम सन्यासी रामदेव जी को योग के नाम से ये आसन व्यायाम नहीं करना चाहिए, नहीं उसका प्रचार करा। ये तो सन्यासी से तो इतनी अपेक्षा रखते ही। जी चलिए, समय हो रहा है तो हमारा जो अनेकांतिक हेत्वाभास है अगले हफ्ते लेंगे। हाँ हाँ, शशांक अभी जी। समय शांति पाठ करते हैं, समय हो चुका है। प्रश्नोत्तरी होती है तो कोई दिन बीच में कोई ना हो तब आपको और याद करेंगे। जी जी। अच्छा, दूसरे मैं दिन एक के और लिए बात बता दूं, मेरी एक जी। सर्जरी होने वाली है, तो अभी मैं 4 तारीख को डॉक्टर के पास जाऊंगी, तो वो मुझे जैसा बताएंगे कि कब होनी है, अभी होनी है, बाद में होनी है, तो वैसी सूचना मैं गांधी भाई आपको दे दूंगी। तो जब जी जी सर्जरी होगी जैसा डॉक्टर कहेंगे वैसा मैं फॉलो करूंगी। ठीक है? जी, तो हो सकता है ठीक बीच है में जी।